हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। आपको अगर भारत में रह रहे हैं तो भारत के नेशनल जो सिंबल है हर बच्चे को, हर नागरिक को मालूम होना चाहिए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और जो भी चीज़ अभी मतलब चेंज हुआ है उसको बारे में कवर कराएंगे और जो पुराना है उसको भी हम कवर करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ का अशोक स्तंभ है, याद रखिएगा। सारनाथ का अशोक स्तंभ है। व्हाट इज द नेशनल नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया? लायन कैपिटल ऑफ अशोक के सारनाथ, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल एम्बल एडॉप्टेड? मैंने कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है अपनाया गया, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा। व्हाट इज द नेशनल फ्लैग कॉल्ड है, यानी ट्री कलर, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जो है ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। व्हाट इज द नेशनल फ्लैग कॉल्ड, याद रखिएगा, ट्री कलर। चौथा क्वेश्चन ये है कि बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड? याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में क्या होता है? याद रखिए, राष्ट्रीय जो ध्वज है उसके बीच में क्या होता है? तो अशोक चक्र होता है। क्या होता है? अशोक चक्र। व्हाट इज द सेंटर ऑफ फ्लैग, यानी व्हाट इज द सेंटर ऑफ फ्लैग? अशोक चक्र। मैंने जो झंडा है, झंडा के बीच में क्या होता है? तो अशोक चक्र होता है। चौथा क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? 24, याद रखिएगा। अशोक चक्र में कितने तिलिया होते हैं? तो 24। हाउ मेनी स्पोक आर देयर इन द अशोक चक्र? याद रखिएगा, 24 जो है अशोक चक्र में तिलिया होता है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जनगण मन है। व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? याद रखिएगा, व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? जनगण मन, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, याद रखिएगा। हु कंपो हु कंपोजेड द नेशनल एंथम, यानी रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान के मतलब कि रचयिता है, याद रखिएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम, याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है, याद रखिएगा। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? वंदे मातरम। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? याद रखिएगा। मैंने राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है? तो याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है? याद रखिए, राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, याद रखिएगा। व्हाट इज द नेशनल एनिमल क्या है? तो टाइगर, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज द नेशनल बर्ड, यानी राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो याद रखिए मोर। भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पीकॉक है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? याद रखिएगा। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर, यानी भारत का राष्ट्रीय फ्लावर क्या है? तो लोटस है, याद रखिएगा। क्या है? तो लोटस है। 14 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, याद रखिएगा। व्हाट इज द नेशनल ट्री, यानी बनायन ट्री, याद रखिएगा। भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है, यानी नेशनल ट्री क्या है? तो बनायन ट्री है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय फल कौन सा है? याद रखिए, भारत का जो राष्ट्रीय फल है कौन सा है? तो याद रखिए व्हाट इज द नेशनल फ्रूट, यानी मैंगो, क्या है? तो मैंगो है। 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो याद रखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। व्हाट इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल? याद रखिएगा, गंगा रिवर डॉल्फिन, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन ये है। अगर पूछेगा कि बताइए व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल, मैंने कहा कि राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? हाथी, याद रखिए। भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी है। 18 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा व्हाट इज द नेशनल रिवर, मैंने भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा, याद रखिए। भारत का राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? याद रखिएगा, व्हाट इज द नेशनल मोटो, याद रखिएगा। भारत का जो है आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते है किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो सक्सवंत है, याद रखिए। व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर, यानी सक्सवंत। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सेकेंड लगेगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको
लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। ये प्लेटफॉर्म जो है जिंदा रहेगा। ये जो प्लेटफॉर्म जो है आप ही लोग का है, मेरा कुछ नहीं है। बस मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आप योगदान दे रहे हैं, बाकी आप लोग का है। तो प्लीज़ वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। राष्ट्रीय मुद्रा चीन क्या है, याद रखिए रुपया है। व्हाट इज द नेशनल करेंसी सिंबल, याद रखिएगा रुपीज। याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है तो रुपया है, और करेंसी पूछेगा तो रुपीज, याद रखिएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेन इज द नेशनल स्पोर्ट डे ऑब्जर्व, यानी 29 अगस्त, याद रखिएगा 29 अगस्त को। अच्छा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है तो 31 अक्टूबर को। व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व, यानी 31 अक्टूबर, याद रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा जय हिंद नारा किसने किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा जो है दिए थे। 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और वेन इज द नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व, यानी 28 फरवरी, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को, याद रखिएगा। वेन इज द नेशनल यंग डे ऑब्जर्व, याद रखिएगा 12 जनवरी। हर दोस्तों के पास, हर मित्र के पास, हर बच्चे के पास ये जो वीडियो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी मालूम हो जाए। क्या होता है ना, शेयर करने से आपको तो मालूम होगा ही, विद्या देने से विद्या बढ़ता है, याद रखिएगा। विद्या देने से क्या होता है, विद्या बढ़ता है। चलिए एक कहानी सुनाते हैं। देखिए कोठी में जब चावल हम लोग रहते हैं गाँव देहात में, उस चावल को भर दीजिएगा तो चावल क्या होगा, धीरे धीरे खाइएगा तो खत्म होते जाएगा। लेकिन विद्या जो चीज़ है, ये जितने दीजिएगा ना उतने ये भरते जाएगा। तो इसलिए वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा उतना ही आपका भी फायदा होगा और अगला का भी फायदा होगा कि नहीं मेरा हेल्प किया हुआ था। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी। वेन इज द नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो 23 दिसंबर को, याद रखिए। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। वेन इज द नेशनल फार्मर डे ऑब्जर्व, यानी 23 दिसंबर, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है तो ये 10 अक्टूबर को, याद रखिएगा। वेन इज द नेशनल पोस्टल डे ऑब्जर्व, यानी 10 अक्टूबर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विधि जो है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को, याद रखिएगा। वेन इज द नेशनल लॉ डे ऑब्जर्व, यानी 26 नवंबर, याद रखिएगा 26 नवंबर यानी 26 नवंबर। 32 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है 14 दिसंबर को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 14 दिसंबर को, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वेन इज द नेशनल ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व, यानी 10 दिसंबर, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है 24 जनवरी को, याद रखिएगा। वेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व, 24 जनवरी, याद रखिएगा। 35 क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जुलाई को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग का अर्थ क्या होता है, साहस और त्याग। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। राष्ट्रीय ध्वज जो है केसरिया रंग का अर्थ क्या होता है तो याद रखिए साहस और मतलब त्याग का जो है मतलब कि इसका प्रतीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन ये है, श्वेत रंग का अर्थ क्या होता है, शांति और सत्य। याद रखिए श्वेत रंग का जो है अर्थ जो होता है तो याद रखिएगा शांति और सत्य का। फिर इसके बाद है आपको हरे रंग का जो है, हरे रंग का अर्थ क्या होता है तो समृद्धि। याद रखिए हरे रंग जो है दिया रहता है तो उसमें क्या उसमें होता है तो याद रखिए समृद्धि का है। 39 नंबर क्वेश्चन है, 50 को कराएंगे। राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं, 3, याद रखिएगा। हाउ मेनी लायंस आर द विजिबल इन द सिंबल, एंड 3, याद रखिएगा कितने हैं तो 3। 40 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि राष्ट्रीय सरीसृप कौन है तो किंग कोबरा। याद रखिए भारत का जो राष्ट्रीय जो है सांप जो है किंग कोबरा है। कौन सा है तो राष्ट्रीय ये है जो है किंग कोबरा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूक्ष्म दिवस कौन है तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव कौन है तो लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। इसको याद कर लीजिएगा। यानी व्हाट इज द नेशनल माइक्रोक्रोब, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा।
42 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि राष्ट्रीय पर्व जो है 26 का कौन सा है, याद रखिएगा राष्ट्रीय पर्व जो है 2026 का कौन सा है, तो गणतंत्र दिवस है। याद रखिए कौन सा दिवस है, तो गणतंत्र दिवस। तब 43 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को क्या है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र दिवस, यानी माने राष्ट्रीय पर्व जो है 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2 अक्टूबर क्या है, गांधी जयंती। याद रखिए 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती, ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। और 45 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज द 2 अक्टूबर ऑब्जर्व एज गांधी जयंती। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे ना तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ बोल दे रहे हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए नेशनल एंथम, यानी याद रखिएगा राष्ट्रीय गान की अवधि कितना है, तो 52 सेकेंड। याद रखिएगा राष्ट्रीय गान का जो है अवधि जो है 52 सेकेंड है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग एडॉप्टेड, 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय प्रतीक का मूल स्तंभव कहाँ है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये जो है सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय प्रतीक का मूल स्तंभव कहाँ स्थित है, तो सारनाथ ये उत्तर प्रदेश में। 48 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा अशोक चक्र किस सम्राट से संबंधित है, तो सम्राट अशोक से, याद रखिएगा। और 49 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श अर्थ क्या है, और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है, तो सत्यमेव का ही विजय होती है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य का अर्थ क्या है, तो सत्यमेव के ही विजय होती है। अब चलिए इतना जो है 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप लोग का होमवर्क में ये है, आप लोग जरूर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए। और बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल और भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई क्या है, ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है, आप लोग बताइए कि भारत का जो है टोटल एरिया कितना है, तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन ये है कि भारत का जो है पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, ये जो है आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।